नमस्कार मित्रों, मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज में आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ये देखेंगे 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ को हम लोग पहले ही हटा देंगे। तो 408 रुपये बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ के निकालने के बाद क्या बचेगा? ₹340। ठीक, अब हम लोग देखेंगे किस अनुपात में मिलाया जाए। तो एक है 400 रुपये प्रति किलो और एक है 300 रुपये। एलिगेशन वाले रूल से हम लोग निकालेंगे। ठीक, एलिगेशन का रूल हम लोग जब मिश्रण पढ़ेंगे तो उसमें डीप में समझेंगे। तो एलिगेशन ये निकाला जाता है ऐसे कि जैसे 400 रुपये और 300 रुपये और दोनों का मिश्रण 340 रुपये, किस अनुपात में? तो जो बीच वाला होता है वो एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, यानी 300 से बड़ा है और 400 से छोटा है। दोनों का अंतर निकालते हैं। 400 यानी कि इसका अंतर 60 हो जाएगा और इसका अंतर 40। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 के अनुपात में। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर 2:3 के अनुपात में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 ये 3 है, 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए 9:5 के अनुपात में, यानी कि पहले मान लेते हैं कि अनुपात में एक शामिल है, यानी 9x/5x, दोनों में 8 जोड़ रहे हैं। ठीक, और ये हो जा रहा है 5:3 के अनुपात में। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्स को इधर लाएंगे और डिजिट को उधर ले जाएंगे। तो 27x में से 25x घट जाएगा, 2x बचेगा, और 40 में से 24 घटेगा तो 16। x का मान 8 आ गया। तो बड़ा संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या है? 9x, 9 बड़ी है ना, तो 9x का मान क्या हो जाएगा? 8 इंटू 9, 72। ठीक, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि रुपए 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्षीय मतलब नॉन लीप ईयर, एक लीप ईयर में 366 दिन होता है और नॉन लीप ईयर में 365 दिन होता है। ठीक, इसलिए दिया गया है कि 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 73 दिन, तो दिन को हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे। एक साल में 365 नॉन लीप ईयर है, यानी कि 73/365 करेंगे साल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो 1/5 आ गया। ठीक, 1/5 ईयर हो गया, वर्ष। अब हम लोग साधारण ब्याज के रूल पे निकाल लेंगे, मूलधन गुने दर गुने समय। तो मूलधन क्या है? साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 48,750 रुपये, दर है 16% और समय है 1/5। ठीक, और बाई 100 होता है, यही होता है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 से 1 0 गया, 5 से काटेंगे हम लोग, 48, 5 से फिर से काट देंगे हम लोग, 5, 2 से 8 बार 16 कट गया, 8 40, यानी कि 1560 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
तीन संख्याओं का औसत 8 है, पहली दो संख्याओं का औसत 6 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है। वे तीन संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, तो तीन संख्याओं का औसत 8 है। मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी, औसत क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बराबर 8, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, ये तीन जाके मल्टीप्लाई हो गया 24। ठीक, और पहली दो संख्याओं यानी a प्लस बी का औसत दिया है 6, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, औसत दिया है 6, तो दो जाके इधर मल्टीप्लाई हुए a प्लस बी बराबर 12 हो जाएगा। और कह रहा है कि अंतिम दो संख्या यानी b प्लस सी का औसत दिया है 9, दो जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ यानी कि b प्लस सी बराबर 18। अब मान लीजिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, a प्लस बी यहाँ है और b यहाँ भी है, 2b प्लस सी, और हो कितना जाएगा 12 और 18 मिलके 30। ठीक, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान है 24 और a प्लस 2b प्लस सी का मान है 30, तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस b, इसमें दो b है तो एक b को बाहर कर लेंगे यानी कि b को बाहर कर लिए, प्लस a प्लस बी प्लस सी का मान 30 दिया, a प्लस बी प्लस सी का मान 24 है, 24 यहाँ रखेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा, 24 इधर आके घट जाएगा, 30 में से 24 गया यानी कि b का मान 6 आ गया। तो बीच वाली संख्या वो, अच्छा तीन संख्या पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या आ गया 6, b का मान 6 हो गया, तो इसमें रखेंगे b का मान, तो 6 इसमें से घट जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 12, और इसमें b का मान रखेंगे तो ये 18 में से b घट जाएगा तो c का मान क्या हो जाएगा 12, तो a का मान 6, b का मान 6 और c का मान 12 आ गया, यानी 6 6 12 ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट पूछ रहा है। तो देखिए कोई भी छूट दिया जाता है उसके अंकित मूल्य पे दिया जाता है और दुकानदार को लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो मान लीजिए क्रय मूल्य दुकानदार 100 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, तो उसको अंकित कितना मूल्य किया, 20% बढ़ा के यानी कि 120 रुपए में। ठीक, 120 रुपए कर दिया और वो बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 8%, यानी कि वो बेच कितने पे रहा, 108 रुपए पे, तभी तो 8% का लाभ हो रहा है। तो देखिए यही तो निकालना है हमें, छूट इस पे दे रहा है और विक्रय मूल्य उसका ये है, तो छूट कितना हो रहा है, रुपए में हो रहा है छूट 12 रुपए का, और छूट मिलता है अंकित मूल्य पे 12 इंटू 100 बाई 120। ठीक, यानी कि 10% की छूट दे रहा है। ठीक, ऐसे इजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 8 मैंने और 6 मैंने एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में, यानी कि उसी कार्य यानी बराबर है उस कार्य का, इसमें 6 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, ये भी मिलके 5 दिन में। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 गया, मैन को एक तरफ और वुमेन को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो 8 मैन में से 2 मैन गए, 6 मैन गए, 2 मैन बराबर ये जाके फिर ये भी बराबर हो जाएगा, यानी कि मैन और वुमेन का जो अनुपात होगा 2/2 यानी कि 1:1 हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी इक्वेशन में मैन और वुमेन का मान रखेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो मान लीजिए इसी में रखते हैं, मैन का भी 1 और वुमेन का भी 1, यानी कि ये हो जाएगा 8 + 6 × 5, 70 हो गया टोटल वर्क। और पूछ क्या रहा है, 7 पुरुष और 7 महिलाएं, दोनों का एक एक मान यानी 7 और 7 14, 14 से डिवाइड देंगे
यानी कि 5 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक, तो इस इसमें इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।